इसको पहले हटाइए आप। हाँ नहीं क्यों हटाए? परमिशन है आपके पास? किस चीज की परमिशन? एक मिनट किस चीज की परमिशन? ये क्या है? क्या है ये? बलात्कार हो रहा है देश में। अरे तो इसके लिए आपने परमिशन लेकर पार्क में मतलब बलात्कार का जस्टिस मांगने के लिए परमिशन ले? यहाँ नहीं हो सकता है ये। तो बेटियों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए? ये आम जनता साथ नहीं दे रही तो कौन देगा? जो आम जनता देखो मिल गया फोन 100 नंबर। सजा सिर्फ 12 साल की बच्ची क्या ही कर सकती है? दुकान पे ज्यादा से ज्यादा एक चॉकलेट मांग सकती है या आपको भैया बोल के हंस के भाग जाएगी। उकसा तो नहीं सकती है ना। नमस्कार, मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और आप देख रहे हैं दर्पण भारतवर्ष। देखिए, एक आग जो इस वक्त पूरे भारत में सुलग रही है, उसी आग का नतीजा आप मेरे पीछे ये युवाओं को देख रहे हैं। इनके हाथ में अगर आप उस पोस्टर को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। एक डॉक्टर जो पढ़ लिख कर दिन रात मेहनत करती है और उस नतीजे पर पहुंचती है जिस डॉक्टर को हम कहते हैं कि वो भगवान का दूसरा रूप है, उस डॉक्टर को कुछ हैवान जो है इतनी चरम सीमा गिरा देते हैं कि मुझे लगता है कल को कोई माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भी पैसा नहीं खर्च करेंगे। मैंने एक जगह पढ़ा था कि पहले के समय में बेटियां इसलिए नहीं होती थी कि उनके जो शादी है उसमें दहेज कैसे जाएगा, लेकिन आज एक ऐसा समय है जब माँ बाप बेटियां नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? क्योंकि बड़े होकर उनका बलात्कार हो जाएगा। खैर, मेरे पीछे बहुत सारे युवा हैं, मैं क्या नाम है? अमित। अमित जी, आप मैं देख रही हूँ बहुत देर से नारे लगा रहे हैं। क्या क्या नारे आपने लगाए अभी तक? जस्टिस फॉर मोनिता। जस्टिस फॉर मोमिता। क्यों ये नारा लगाने के लिए आप मजबूर है? ये क्यों नारा लगा? नारा इसलिए लग रहा है कि ये जो रेप का सिलसिला ना, ये बंद ही नहीं हो रहा है। ये बंद नहीं हो रहा है, दिन पे दिन रेप होता ही जा रहा है। हाँ। हमारे बगल में हुआ अभी रेप कुछ दिन पीरागढ़ी में। अच्छा। एक बच्ची थी 4-5 साल की, हाँ। उसके साथ रेप हो गया। अगर यही कोई मुसलमान करता ना, फिर हाँ। सब जात पात करते हैं, हिंदू मुस्लिम। अभी हिंदू ने किया है तो हाँ। ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज नहीं समझ पा रही हूँ। हमारा देश आजादी मनाता है, लेकिन चाहे 4 साल की बच्ची हो, 9 महीने की बच्ची हो, चाहे बुरखे में हो, चाहे उसका कुछ अंग दिख रहा हो, बलात्कार सबका होता है। क्या ढके हुए बदन से भी शैतान जाग जाता है? ऐसा क्या है? क्यों? ये तो सबसे रॉन्ग है मेरे हिसाब से। कपड़े के ऊपर कभी बलात्कार होता ही नहीं है। हाँ। कपड़े के ऊपर बलात्कार कभी नहीं होता है, क्योंकि कपड़े के ऊपर होता है छोटी सी बच्ची के साथ क्यों होता बलात्कार? हाँ। उसने पूरा कपड़ा पहन रखा है, बच्ची हो। हाँ। है ना? नहीं तो बलात्कार होने का, अमित नाम था ना आपका? अमित जी, क्या मानते हैं बलात्कार का सबसे बड़ा कारण क्या? सबसे बड़ा कारण ये है ना कि ये बंद ही नहीं हो रहा, डर नहीं फैल रहा है। अभी एक ने बलात्कार किया, हाँ। डर कोई है नहीं, सिंपल सी बात है, चल मैं भी कर दूंगा, साले को क्या करेंगे। हाँ। यहाँ पे तो दोषी ठहराते उम्र बीत जाएगी, बूढ़ होके मर जाएंगे। यही हो रहा हमारे इंडिया में, कोई सजा नहीं मिल रही। क्या सजा की मांग कर रहे हैं? क्या सजा की मांग कर रहे हैं? फांसी। सजा तो उससे खतरनाक होनी चाहिए, लेकिन ठीक, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नेहा है। नेहा है। नेहा जी, जिसके साथ बलात्कार हुआ वो भी किसी घर की बेटी थी, अब भी किसी घर की बेटी। क्या अब भारत में रहने में, मैं ना केवल दिल्ली की, भारत में रहने में क्या डर महसूस होता है? हाँ, अब तो मुझे होता है डर महसूस, क्योंकि एक के साथ हो गया तो हमारे साथ भी होगा। अगर कोई जस्टिस नहीं होगा उनके लिए तो। अच्छा, घर से बाहर निकलते हो तो माता पिता कुछ कहते हैं? जी, कहते हैं माता पिता। क्या क्या कहते हैं? माता पिता कहते हैं अभी कल को किसी लड़की के साथ हो, तुम्हारे साथ भी ये चीज हो सकती है, क्योंकि जस्टिस नहीं मिल रहा उस लड़की को। अच्छा, क्या जस्टिस की मांग कर रही हैं आप? उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया उनको फांसी मिलनी चाहिए, फांसी की सजा। अच्छा अमित जी, मुझे एक चीज बताइए। ठीक, हमारा जो इतिहास है, जो मैंने पढ़ा है, गीता है, किसी में भी कैंडल नहीं उठाते थे हम अस्त्र उठाते थे, हमारे उधर काली भी होती थी। अब ये कैंडल की प्रथा से क्या जस्टिस मिल सकता है, लगता है आपको? एक मिनट, इनकी भी सुन लो आप। क्या हुआ भाई साहब? क्या हुआ? ये जो प्रदर्शन है इसको पहले हटाइए आप। हाँ नहीं क्यों हटाए? परमिशन है आपके पास? किस चीज की परमिशन? एक मिनट किस चीज की ये परमिशन? क्या है? क्या है ये? बलात्कार हो रहा है देश में। अरे तो इसके लिए आपने परमिशन लेकर पार्क में मतलब बलात्कार का जस्टिस मांगने के लिए परमिशन ले? यहाँ नहीं हो सकता है ये। तो बेटियों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए? क्या हुआ? ये जो प्रदर्शन है इसको पहले हटाइए आप। हाँ नहीं क्यों हटाए? परमिशन है आपके पास? किस चीज की परमिशन? एक मिनट किस चीज की ये परमिशन? क्या है? क्या है ये? बलात्कार हो रहा है देश में। अरे तो इसके लिए आपने परमिशन लेकर पार्क में मतलब बलात्कार का जस्टिस मांगने के लिए परमिशन ले? यहाँ नहीं हो सकता है ये। तो बेटियों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए?
ये मेंटेलिटी हमारे देश की, ये मेंटेलिटी दिखी आपको कि नहीं दिखी? जी। क्लियर दिखी? इनको ये भी नहीं पता कि किसी की लड़की का रेप हुआ है। ये मेंटेलिटी है। करेक्ट। ये आगे अभी हम बोल रहे प्रोटेस्ट रोको, तो फिर हम लॉ एंड ऑर्डर से क्या ही जस्टिसफाई मांगे, बताओ आप। क्या नाम है भाई जब साहब? आम जनता हमारे साथ नहीं दे रही है, या आम जनता साथ नहीं दे रही तो कौन देगा? जब आम जनता, देखो मिल गया फोन 100 नंबर, मिल गया बस। जब आम क्या कह रहे थे आप? कल को इनकी बहन बेटी होगी, कल को इनकी बहन वोट होगी, तब कैसा समझ में आएगा? जब हमारी बहन अभी तक कुछ रहेगा ना, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, तब नहीं आएंगे। नहीं तब देख के साइड में हो जाएगी। चाह रहे हैं हम अपनी बहन के लिए एक इंसाफ भी तो चाह रहे हैं, कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। एक इंसाफ नहीं मांग सकते अपनी बहन के लिए? कल आज ये है, कल को किसी की बहन होगी, कल को हमारी बहन होगी, कल किसी की भी बहन हो सकती है। हम ये चाहते हैं कि जब ये इसको अगर ये बंद नहीं होगा तो कल को हमारी बहन हो सकती है ना? इसके ऊपर कोई इंसाफ नहीं है। अगर इसके ऊपर अगर हम एक कुछ भी धारा लागू कर देते हैं, धारा नहीं, धारा क्या है, उसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ केस चलता रहता है, एक ना एक दिन बंदा छूट ही जाता है ना? छूट जाता, कुछ नहीं होता, फिर उसको हिम्मत मिलती है, अरे यार वो तो छूट गया, मैं भी छूट ही जाऊंगा। जब एक बात बोलते हैं, अरे यार लड़की ने छोटे कपड़े पहन रखे थे, पेट दिख रहा था, ये दिख रहा, अरे एक बात बताओ, चलो हाँ यार बड़ी लड़की को बोला ठीक है, मानते। 6 महीने की बच्ची का क्या? 6 महीने की बच्ची का क्या? उसने कौन से टॉप पहन रखे थे, उसने कौन से शॉर्ट पहन रखे थे? अरे यार अपनी सोच बदलो। कल को तुम्हारी बहन निकलती है तब नहीं बोलते तुमने शॉर्ट्स पहन रखे, किसी की बहन को भी देख लोगे यार। ये क्या तरीका है? चीज बताइए, देश में काफी साल पहले एक कांड हुआ था, निर्भया कांड। देश मुझे लगता है शायद आज भी उससे नहीं उभर पाया होगा। ममिता कांड हुआ, सब लोग सड़कों पर उतरे, डॉक्टर उतरे, लेकिन क्या आने वाले जो जनरेशन है किसी पर भी कमेंट कर देती है, क्या चीज रुकनी चाहिए कि ऐसा नहीं हो? देखो मैं बताता हूँ हाँ। कि पहली बात तो इसके ऊपर एक हमें फांसी के अलावा कुछ भी रखना नहीं चाहिए हमें, सिर्फ और सिर्फ फांसी ही होनी चाहिए। जो ऐसा करेगा उसके लिए फांसी होनी चाहिए, क्योंकि इससे ये क्या है कि अगर कोई बंदा करता है, अगर कोई ऐसा बंदा करता है तो अगर उसको फांसी मिलती है तो इसका डर बना रहेगा। 70 नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 80% ये बहुत कम होगा। इससे हमारी बहन सुरक्षा कर रहेंगी, उनको भी डर नहीं लगेगा बाहर निकलने के बाद। अब ये होता है कि 8 बजे निकलते ना, तो 8 बजे के बाद डर लगता है कि माँ बाप को भी डर लगता है कि अरे नहीं यार, नहीं बहन तू मत जा, अरे नहीं बेटी तू मत जा, डर लगता है। क्योंकि भाई राक्षसों की यहाँ पर कमी नहीं है, क्योंकि किसकी नीयत कैसी है किसी की नहीं है। जब यार अपनी बहन के लिए शेर बन जाते हो तो दूसरी की बहन को भी तो शेर बनो। जब अपनी बहन पे बात आती है तो शेर बन जाते हो, अरे यार तूने ऐसे क्यों बोल दिया, अरे यार तुम दूसरे की बहन को ऐसे क्यों देख रहे हो यार, ऐसा थोड़ी करना चाहिए। दूसरे की बहन के लिए भी तो शेर बनो, अपनी बहन के लिए शेर बन रहे हो तो। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, कहते हैं भारत देवियों को पूजने वाला देश है। कंट्री का ये चीज नहीं समझ में आता कि एक बार एक स्त्री का कपड़ा उतरा था हाँ जी, तो महाभारत हो गई थी। बिल्कुल। आज वो चीज कहाँ है? आज वो चीज कहाँ है? आज वो चीज किसी को नहीं दिखाई दे रही। क्या सिर्फ पढ़ने से होगा क्या ये चीज? नहीं, आपको लगता है कि अब माँ बाप अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे? पढ़ाना क्यों नहीं पढ़ाएंगे? वो अपने घर से भेजे क्यों नहीं पढ़ाए? उनको कोई लाइक फ्रीडम आप नहीं देना चाहते हो किसी लड़की को? नहीं, लेकिन देखिए हो गई थी। बिल्कुल। आज वो साड़ी, मतलब ये जो इस लड़की के साथ हुआ है, सॉरी इस लड़की के साथ हुआ है, तो क्या साड़ी वाली बात थी ये? साड़ी उतरने पे इस देश पे महाभारत। आज किसी की बच्ची का आपने इज्जत लूट ली, जिसने दुनिया देखी नहीं अभी तक, आप उसके बारे में आप खाली हम लेंगे कैंडल और खड़े हो जाएंगे। मैम ये कैंडल खड़े होने से कुछ नहीं होने वाला। क्या इससे पहले हमारी कंट्री में रेप नहीं हुए? हमें सीखना चाहिए अदर कंट्री से। आप अरब कंट्री चले जाओ, वहां अगर ऐसी कोई एक्टिविटी हो जाएगी ना, बीच चौराहे पे ऐसा आसमान के ऊपर, जमीन पे नहीं, बीच चौराहे पे आसमान के ऊपर क्रेन से टंगा के वो निशाना लगवाते हैं। वो गेम चाहिए मुझे, वो गेम चाहिए, ऐसी सजा चाहिए मुझे। बीच चौराहे पे टांगो और आप गोली मत मारो सर, गवर्नमेंट को बोलते आप भी मत मारो, हमारे हवाले कर दो, हमारे हवाले कर दो। लेकिन कैसे गोली मारेंगे? मैं जब राजनीति में जो लोग हैं, तो हुआ ये मैं जब राजनीति में जो लोग हैं उनको सुनती हूँ, अभी यूपी में 12 साल की बच्ची का रेप हुआ, वो जो जिसने रेप किया, बलात्कार किया, वो मुस्लिम था, तो उसके परिजनों ने कहा कि डीएनए होना चाहिए। तो क्या 12 साल की बच्ची ने उसको उकसाया होगा क्या? मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ, मुझे थोड़ा सा। मैम यही तो बेवकूफी है ना हमारे देश की। 12 साल की बच्ची क्या ही कर सकती है? दुकान पे ज्यादा से ज्यादा एक चॉकलेट मांग सकती है, या आपको भैया बोल के हंस के भाग जाएगी। उकसा तो नहीं सकती है ना। लेकिन ऐसे जानवर तो हमारे बीच में। एक स्टोरी अभी इंस्टा पे मैंने देखी, 4 कुत्ते थे जी। और एक लड़की चल रही है, चारों कुत्ते भौंकने लग गए बराबर। वो लड़की डर गई, उस कुत्ते में से एक कुत्ते का कमेंट था कि बहन तुम डरो मत हमसे, हम इंसान नहीं है।
तो आप सोच रहे हो कि हम कुत्ते से बदतर हो गए, अब हम कुत्ते लायक भी नहीं रहे। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, अभी बीच में प्रियंका रेड्डी का केस आया, उसको जला दिया गया। कभी मैं देखती हूँ कि रेप करने के बाद रॉड डाल दिया, कभी प्राइवेट पार्ट काट लिया। ये कहाँ से सोच उत्पन्न हो रही है कि लेवल बढ़ता जा रहा है? पहले बलात्कार हुआ, मैं बता रहा हूँ, हमारे इधर क्या है ना कि फांसी वगैरह कुछ भी नहीं होने वाला, इंसान मिलता नहीं। हम तो कभी कभार कंफ्यूज होता है सरकार हमसे चल रही है, हम सरकार से चल रहे हैं। ठीक है, हम इसी में कंफ्यूज हैं। ठीक, इंसाफ तो मिल ही नहीं रहा, कभी मिला इंसाफ? ठीक ठीक। तो देखिए मेरे पीछे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे पीछे ये कुछ युवा लड़के हैं, लड़कियां हैं जिनको किसी ने कहा नहीं है, लेकिन ये खुद सामने से आ रहे हैं और जो इनकी बहन समान थी उसके लिए आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ उतर रहे हैं, अपना समय निकाल रहे हैं उस लड़की के लिए जो पेशे से डॉक्टर थी, उसके लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि भारत में अगर एक तरफ कुछ दरिंदे हैं तो ऐसे भी युवा भाई हैं जो आज अपनी बहनों की इज्जत के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। बहरहाल अभी के लिए इसको यहीं मैं समाप्त करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और भारत वाकई में सही मायने में उस दिन आजाद होगा जब आपकी बहन 10 बजे रात को निकले और आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं हो कि वो अगले दिन सुरक्षित घर आएगी या नहीं। इसी सोच के साथ मैं आशा करती हूँ कि आने वाले समय में ये दरिंदगी भारत में जरूर रुकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।